हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये कई सालों से एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आपका अपना कोचिंग केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी और हमारे दो इंस्टीट्यूट चलते हैं। ठीक है, एक जो है गुड्डी गाची महाराजगंज और इसी का सेकेंड ब्रांच जो है केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ी बाजार मधुबनी, जो कि सूर्य हाई स्कूल का जस्ट बगल में ही है। ठीक है, आपको बाई ललित सर और दिलीप सर कांटेक्ट नंबर आप लोगों 9576104856 73 774 648 आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में क्या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो एक का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक का ए ऑप्शन। आइए सेकेंड नंबर, यही में आपको कह देगा कि अवतल यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल के लिए आपको बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं कि द्वितीय उत्तल लेंस और अपसारी लेंस, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, दो का फाइनली आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस को ही क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अपसारी लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो दो का जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, दो का ए ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस क्या कहते हैं? अपसारी लेंस ही कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तीन का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फाइनली आंसर आपका। ठीक है, देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का? तो बताइए, तो चार का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी मिट्टी। आपको कहीं पे नजर आ रहा हो कौन सा ऑप्शन में मिट्टी है जी? तो चार का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण से जो है ना हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इन कोई नहीं। तो बताइए, पांच का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल, उत्तल। ठीक है, पांच का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से, कोई नहीं इनमें। तो बताइए, छः का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी बड़ा प्रतिबिंब जो बनाता है वो अवतल ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जितने भी डॉक्टर उक्टर जो है, मतलब ये रोगियों को लिए देखते हैं, आँख में जो चश्मा लगाया था वो अवतल ही दर्पण का ही होता है। ठीक है, बड़े देखने के लिए। ठीक है, और छोटी वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, यानी समझ गए ना, उत्तल लेंस का ही। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एक है कि दो है कि तीन है कि चार है?
तो बताइएगा 7 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 का बी क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ठीक है, 2 है। ठीक है, 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, डी में इनमें कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 8 का फाइनली आंसर हो जाएगा यानी बी 4 बॉल, यानी अभिलंब के निकट। क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो 8 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का यानी अभी दृश्य होता है, यानी आवश्यक होता है जी उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। बताइए इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा ना, यानी वो उत्तल लेंस का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 9 का ए 4 एप्पल फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म से। तो बताइए 10 का क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, बी। 10 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण, यानी 10 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी जी, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको पता है त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या यानी आर बराबर, आर बराबर यानी 2f होता है। ठीक है, तो 2 गुने एफ का मान, फोकस का मान 10 दिया है तो 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दूना 20। ठीक है, तो आपको 20 ऑप्शन में कहाँ नज़र आ रहा है 20 सेमी, तो आपका 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी सी। क्या हो जाएगा, निर्गत किरण यानी निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 का सी ऑप्शन क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो बताइएगा अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो आप लोग इसे कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा इसका, 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। ठीक है, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।